नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। पिछले वीडियो में हमने थेल्स प्रमेय पढ़ा और आज हम इसमें थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे। तो प्रमेय कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये प्रमेय का रहा, इसे हम लोग सिद्ध करते हैं। यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 5 नंबर का आता है। देखिए इसे हम किस प्रकार से सिद्ध करते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब कि एक त्रिभुज बनाना है, एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाते हैं और इसका नाम ए बी सी रखते हैं। कहा यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, मतलब कि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, तो एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा खींचे जो कि दो भुजा को, त्रिभुज के दो भुजा ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा। यहाँ डी और ई दे देते हैं, एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होगा। तो हमें तीसरी भुजा के समानांतर करना है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग लिखेंगे, माना कि लिखना है, माना ए बी सी एक त्रिभुज है। माना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डीई भुजा, जिसमें जो ये डीई भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु डी और ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। मतलब कि ABC एक त्रिभुज है जो DE भुजा AB और AC को इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि AD बटे BD और AE बटे EC होगा, इस अनुपात में विभाजित करता है। तो क्या सिद्ध करना है हमें? तो सिद्ध करना है कि ये DE समानांतर BC है। दूसरी विभाजित करते तो तीसरी भुजा समानांतर होगी। मतलब कि DE समानांतर BC, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग प्रमाण में लिखेंगे, प्रमाण में लिखेंगे कि माना डी समानांतर BC नहीं है। हमको सिद्ध करना है डी समानांतर BC, लेकिन हम लोग मानेंगे कि डी समानांतर BC नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे प्रमाण। हमको प्रूफ देना है तो मानेंगे, माना DE समानांतर BC नहीं है, DE समानांतर BC नहीं है। इसलिए जब D समानांतर BC नहीं है तो इसलिए हम एक निर्माण करेंगे, DF समानांतर BC खींचा। DF समानांतर BC खींचा,
मतलब कि ये जो BC है इसके समानांतर एक रेखा खींचते हैं, यहाँ इसका नाम F दे देते हैं। ये मतलब कि DF और BC समानांतर है। ये D समानांतर नहीं है, लेकिन हमको सिद्ध करना है D समानांतर BC। तो हम लोग मान लिए कि D समानांतर BC नहीं है, तो एक रचना किए कि DF रेखा जो है वो BC के समानांतर है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। तो DF समानांतर BC कर दिए, तो ये हो जाएगा AD बटे BD, इधर हो जाएगा AD बटे BD और इधर AF बटे FC बराबर में AF बटे FC। ये कहाँ से होगा? AF बटे FC, ये अनुपात AD बटे BD और AF बटे FC। ई से हमें भी कोई मतलब नहीं है, ये थेल्स प्रमेय से होगा, थेल्स प्रमेय से, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं थेल्स प्रमेय। इसे हम लोग समीकरण 1 कहेंगे। और यहाँ देखो, यहाँ पर होगा AD बटे BD बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। ये तो यहाँ पर गिवेन है, ये दिया हुआ है, ये गिवेन है कि AD बटे BT बराबर AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यहाँ पर ये क्या है? दिया है, ये दिया है, ये तो गिवेन है, तो इसको हम लोग 2 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, ये इधर इसका साइड बराबर, इधर का साइड बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से कि AF बटे FC बराबर AE बटे EC। जब इधर का बराबर है तो इधर का भी बराबर होगा, मतलब कि AF बटे FC बराबर AE बटे EC। इस प्रकार से कि AF बटे FC बराबर AE बटे EC। अब हम लोग दूसरे पेज की ओर चलेंगे। तो इस तरफ हम फिगर बना लिए, उधर आया था AF बटे FC बराबर AE बटे EC, AF बराबर FC बराबर AE बटे EC। तो इसमें हम लोग करेंगे कि AF बटे FC, इसमें हम लोग +1 कर देते हैं इधर, और इधर भी कर देंगे AE बटे EC +1, दोनों तरफ एक एक जोड़ दिए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ एक एक जोड़ दिए। अब इधर हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा FC, ये हो जाएगा FC, भिन्न के जोड़ बना देना है, पर यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, ये FC LCM हो जाएगा, ये हो जाएगा AF प्लस FC बराबर में, इधर हो जाएगा इसका समीकरण EC, तो ये हो जाएगा AE प्लस EC, ये हो गया। और यहाँ पर देखिए AF प्लस FC क्या होता है? AC, ये होता है AC, और इधर बटा FC बराबर में ये हो जाएगा AE बटे EC, तो इधर हो जाएगा AC बटे ये EC। तो देखिए ऊपर में ये दोनों बराबर, ये ऊपर में बराबर, तो मतलब कि ये नीचे वाला भी बराबर होगा। यहाँ अब लिखेंगे ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब FC बराबर EC होगा, FC बराबर EC होगा, अर्थात DF, ये जो DF रेखा हमने खींचा था, ये जो DF रेखा खींचा था वो क्या है? DE के संपाती है। DF जो रेखा खींचे वो DE के संपाती है। तो लिखेंगे ये तभी संभव है जब FC बराबर EC होगा, FC बराबर EC होगा, अर्थात DF संपाती है, DF संपाती होगा DE के। अतः क्या होगा? अतः DE समानांतर BC, और हमें यही प्रूफ करना था कि DE जो है DE BC के समानांतर है, तो अतः DE समानांतर BC। तो इसको इस तरह से लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। आप
पूरी अच्छी तरीके से इसी तरह से लिखिएगा, आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।